Pari, what are you eating? I'm eating banana. Banana? Yeah. That's banana. Riyansh, Yes. actually tell me, banana is a fruit or a vegetable? But the banana is not a vegetable, but banana is a fruit. Okay, and why are you so sad? Because I want to have a watch phone. Then? I want to watch Stephen Maggie on the phone. Okay, I will give you the phone, don't worry. Acha, can you tell me how Peppa Pig do? Oh, that's the way Peppa Pig do. Pari, do you know how the Peppa Pig jump, Pari? And how you make the sound? That's great. Okay, now you enjoy your banana. Is it tasty? Okay. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स विद प्रीति एंड मैं हूँ प्रीति। मेरे इन छोटे बच्चों को इंग्लिश बोलता हुआ देखकर लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने छोटे बच्चे इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं इंडिया में रहते हुए, वो भी खासकर उत्तराखंड में हम जो रहते हैं। हमारे बच्चे इतने बड़े हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्या आप इससे पहले अब्रॉड सेटल थे क्या? आप बताइए क्या रीज़न है कि आपके इतने छोटे बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। और जब मैं ये सवाल लोगों के मुंह से सुनती हूँ तो मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छा फील होता है कि यस, मेरे बच्चे कई चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं। तो वीडियो की टैगलाइन देखते हुए और वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चे को इंग्लिश कैसे सिखाया जाए, कैसे आपके बच्चे भी इंग्लिश बोलें जैसे कि मेरे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कैसे हम दोनों ने मिलके अपने बच्चों को माहौल दिया, कैसे हमने अपने बच्चों को ट्रेन किया कि वो इतनी अर्ली एज में अभी से इंग्लिश बोलने लगे हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, आज के टाइम पीरियड में बहुत ही ज़रूरी है कि खासकर हमारे बच्चे इंग्लिश के लिए फेमिलियर हो जाएं, उनको इंग्लिश अच्छे से आए। इसको सीखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में ही हम ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो इंग्लिश सीखने में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन ओवर द पीरियड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन दिस लैंग्वेज ऑल्सो। जितनी ज़्यादा आप इस लैंग्वेज को अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करेंगे, उतनी ही आसान हो जाएगी आपके लिए इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सीखना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे अपने बच्चों के साथ, देन आई एम श्योर कि आपका बेबी भी मेरे ही बच्चों की तरह बहुत जल्दी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा। सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट दोज पॉइंट ओनली। हमने अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने की शुरुआत करी उनके होते ही, उनके पहले दिन से ही। हम सभी जानते हैं कि बच्चा बोल नहीं सकता है स्टार्टिंग के कुछ महीने तक, एक साल तक, लेकिन बच्चा पहले दिन से ही सुन सकता है। एंड लिसनिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग एनीथिंग। बच्चे बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही बच्चों को वही लैंग्वेज सुनाएं। हमें लगता है कि छोटा बच्चा तो बोल ही नहीं सकता, तो इससे हम क्या बात करें या क्या बोलें, लेकिन ये सबसे पहला पॉइंट है अपने बच्चों के कानों तक, अपने बच्चों के माइंड तक एक लैंग्वेज को पहुंचाने का। हमने अपने बच्चे को पहले से ही, हम कुछ भी बोलते थे तो वी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। हम दोनों की कोशिश होती है कि जो भी बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा वो कोशिश करेगा कि जब भी बच्चा उठा हुआ है उससे सिर्फ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेगा। एंड वो आप फ़नी फेस बना के भी कर सकते हैं, एंड लाइक आप छोटी छोटी चीज़ें बोल सकते हैं, हाउ आर यू बेबी, हाउ यू फीलिंग। तो जब आप रेगुलर बेस पे ये शब्द बोलेंगे तो आपका बच्चा उस लैंग्वेज को, उस भाषा को पकड़ना स्टार्ट करेगा और वो उसका मीनिंग समझेगा कि आप क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाने का, वो है कि आप लिसनिंग पे काम करें, अपने बच्चे को इंग्लिश में बोलें अपने बच्चे के सामने। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। जब भी आप अपने बच्चे से बात करें तो हल्के हल्के बोले, हल्के मीन्स वॉइस आप चाहे लाउड रखें, लेकिन जो स्पीड होगा उसको हल्का हल्का बोले, ताकि बच्चा आपकी लैंग्वेज को पकड़ सके। लाइक हाउ आर यू बेबी, व्हाट आर यू डूइंग।
जितने छोटे सेंटेंस आप बोलेंगे और जितने क्लियरली आप बोलेंगे, बच्चे के लिए ईज़ी हो जाएगा उस लैंग्वेज को समझना और उसको अंडरस्टैंड करना। और फिर धीरे धीरे वो खुद भी जब वो बोलना स्टार्ट करेगा तो खुद भी वो कोशिश करेगा उसी लैंग्वेज में बात करने की। नेक्स्ट है यूज़ सिंपल सेंटेंसेस। जब भी आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस ही बोलें, वोकैबुलरी के हैवी वर्ड्स ना लें। या ना सोचें कि आज ही हम अपने बच्चे को वोकैबुलरी के हैवी वर्ड्स लेने हैं और हमारा बच्चा फिर इससे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इट्स जस्ट अ बिगनिंग फॉर देम। और अगर आप छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं तो हैवी वर्ड्स उनको वैसे भी समझ नहीं आएगा। शॉर्ट, क्रिस्प एंड सिंपल सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, वही आपको उनके सामने बोलना है ताकि बच्चा वही ईज़िली ग्रैस्प करे और उन्हीं को फिर दोहराए भी। लाइक, व्हाट आर यू डूइंग देयर, यू वांट टू ईट बनाना बेबी, डू यू लाइक बनानास। सो आपको ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बोलने हैं एंड जब आप छोटे सेंटेंस बोलेंगे तो बच्चा इजीली उसको समझेगा। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब अपने बच्चे को आप सिखा रहे हैं इंग्लिश की, जब आपकी स्टार्टिंग की डेज़ हैं तो उसमें सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस ही आप अपने बच्चे के साथ बोलें। एक और जो बेस्ट तरीका है बच्चों को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश से इंट्रोड्यूस कराने का, वो है बच्चों को अच्छे अच्छे गाने, अच्छी अच्छी राइम सुनाने का। अगर आप बैठा के बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो बच्चा सर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो बोर होना स्टार्ट हो जाएगा और वो कोशिश करेगा कि वहाँ से वो स्किप करे, भागे। लेकिन अगर आप बच्चे को अच्छी सी कुछ पोएम दिखाएं, कुछ अच्छे सॉन्ग्स दिखाएं जो किड्स से रिलेटेड है, तो बच्चा उसको सुनेगा, उसको मज़ा आएगा देखने में। उसको कोशिश करें कि कुछ वीडियोस डाउनलोड करें, कुछ पोएम्स डाउनलोड करें जो आपको इजीली यूट्यूब में अवेलेबल होंगी और उनको अपने बच्चे को दिखाएं। वो वीडियोस जो उनकी लैंग्वेज हो, सिर्फ इंग्लिश में ही हो। जब बच्चे को उनकी वीडियोस देखने में मज़ा आएगा तो फिर वो उसके वर्ड्स भी कैच करेगा और जब वो वर्ड्स कैच करेगा तो उससे भी उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। उसको इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे सुनने को और इवन उसको इंग्लिश के सेंटेंसेस भी उससे सीखने को बहुत हद तक मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा वे है अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाने का कि जब भी आप अपने बच्चे को आप गैजेट्स दे रहे हैं, टीवी में बैठा रहे हैं, तो कोशिश करें कि या तो आप उनको इंग्लिश के ही कार्टून्स दिखाएं या फिर इंग्लिश के ही पोएम दिखाएं, राइम्स दिखाएं, जो कि बच्चा इन्जॉय भी करेगा और वो इन्जॉयमेंट के साथ उस लैंग्वेज को सीखेगा। ये मैंने खुद ट्राई किया एंड खुद एक्सपीरियंस किया है कि वीडियोस देख के बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है लैंग्वेज को भी और कुछ भी नई चीज़ को। तो आप इस वे को भी ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाने में। नेक्स्ट है रिपीट द वर्ड अगेन एंड अगेन। ये ज़रूरी है कि आप अगर अपने बच्चे को एक वर्ड आज सिखा रहे हैं तो उसको एटलीस्ट 3-4 डेज़ तक कंटिन्यूसली उसको रिपीट करें, एक नए नए सेंटेंस के साथ बना के दिखाएं ताकि बच्चे को समझ आए कि किसके बारे में बात की जा रही है और उससे रिलेटेड आप क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं। जब आप एक ही वर्ड से 3-4 सेंटेंस बना के अपने बच्चे को दिखाएंगे तो बच्चा फिर खुद भी बोलने की कोशिश करेगा और उसको वर्ड समझ आएंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाया तो आप एक दिन उसको बोल सकते हैं, बेटा दिस इज़ एन एप्पल। फिर नेक्स्ट डे आप उसको बता सकते हैं, एप्पल इज़ अ फ्रूट, एप्पल इज़ रेड इन कलर। तो इस तरह से आप उस एप्पल को वर्ड को उस कई तरह के सेंटेंसेस उसमें बना के बच्चे को बता सकते हैं। फिर बच्चे को समझ आएगा कि हाँ, ये जो वर्ड है पर्टिकुलर इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता है या ये इसके क्या क्या मीनिंग है। इस तरह से फिर बच्चा समझेगा और उसको भी यूज़ करना आएगा सेंटेंसेस को बनाने में जब वो खुद इंग्लिश बोल रहा होगा। तो इसी तरह से जो भी वर्ड आप सिखाते हैं अपने बच्चे को उसको रिपीट ज़रूर करें, उससे नए नए सेंटेंसेस बनाएं और उस वर्ड को उन सेंटेंसेस में ज़रूर ऐड करें ताकि बच्चे की मेमोरी में वो वर्ड सेट हो जाए, उसका मीनिंग सेट हो जाए और उसको भी समझ आए कि अगर वो नेक्स्ट टाइम उस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाता है तो क्या क्या सेंटेंसेस बना सकता है।
नेक्स्ट है टेक आउट टाइम फॉर द कॉन्वर्सेशन। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप बातचीत करें, अपने बच्चों से बात करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं, आइडियाज़ हम शेयर करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने माइंड को ओपन करते हैं, तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने माइंड को ओपन करे, अपने थॉट को शेयर करे। जब वो अपने थॉट को शेयर करेगा, वो थिंक करेगा, सोचेगा, और तभी वो उसके मुंह से वो लैंग्वेज निकलेगी, उसके वर्ड्स उसके मुंह से बाहर निकलेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आपका बच्चा 1.5 से 2 साल के बीच में हो जाए, एटलीस्ट आधा से 1 घंटा ज़रूर निकालें, अपने बच्चे से बात करें एंड ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश ओनली। अगर आपको अपने बच्चे को इंग्लिश सिखानी तो ज़रूरी है कि आप भी उनसे इंग्लिश में ही बात करें। जब वो आपको बात करते हुए देखेंगे तो वो कोशिश करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई करने की, चाहे वो आपको टूटी फूटी भाषा में रिप्लाई करें, प्रॉपर्ली ना बोले, ट्राई ज़रूर करेंगे। और किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हैं, उनके टॉय के ऊपर बात कर सकते हैं, हाउ वाज देयर डे करें। जब आप बात करेंगे तो वो रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई जब वो करेगा तो उसके वर्ड्स निकलेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश को सीखने के लिए। उसके माइंड में क्या चल रहा है वो एक्सप्रेस करेगा, तभी आपको समझ आएगा कि उसको कितना समझ आया है इंग्लिश और कितना वो बोल पा रहा है। तो अपने बच्चों से बात करने के लिए टाइम ज़रूर निकालें। ये एक बहुत ही अच्छा वे है अपने बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ क्रिएट इन्वायरमेंट, जो मुझे लगता है कि आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने भी अपने बच्चे को इंग्लिश तभी सिखा पाई हूँ जबकि मेरे आसपास सभी लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। मेरे पेरेंट्स हैं, जब मेरे बच्चे वहाँ विज़िट करते हैं वो हिंदी बोलते हैं। एंड माई मॉम मोस्ट ऑफ द टाइम शी सेज इन गढ़वाली। तो उसके बावजूद भी मेरे बच्चे इंग्लिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने कोशिश करी कि जितना भी टाइम वो मेरे साथ स्पेंड करें वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करें। चाहे वो अपने पापा से बात करें तो इंग्लिश में बात करें, मुझसे बात करें तो इंग्लिश में ही बात करें। एंड वी लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाता है क्योंकि हफ्ते में एटलीस्ट 6 दिन तो हम ही तीनों चारों होते हैं। तो वो बच्चे की लैंग्वेज सी बन गई है इंग्लिश में बात करना। तो एक इन्वायरमेंट मिलना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को। अगर हम ये सोचें कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं और तब हमारा बच्चा इंग्लिश सीखे, जो कि इतना इजी नहीं होता है क्योंकि बच्चा 7-8 घंटे ही वहाँ पे इंग्लिश सुनेगा, लेकिन रेस्ट ऑफ टाइम वो आपके साथ ही रह रहा है। और अगर आप लोग हिंदी या फिर अपने और लैंग्वेज को ज़्यादा बोलते हैं तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इंग्लिश में कमांड रखना। तो ज़रूरी है कि आप ऐसे माहौल में अपने बच्चे को रखें जहाँ की इंग्लिश का एनवायरनमेंट हो, लोग इंग्लिश बोलते हों, ताकि बच्चा उनसे सीखे। जब वो देखेगा उनको बोलते हुए कंटिन्यूसली तो वो कोशिश भी करेगा, और जब वो कोशिश करेगा तो उसी से ही उसको उस लैंग्वेज में कमांड होगी, तभी वो इस लैंग्वेज को बोल पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक इन्वायरमेंट ज़रूर बनाएं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको अपने बच्चे को इंग्लिश सिखानी है तो इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। हम भी डे फर्स्ट से मैं और मेरे हस्बैंड इन्हीं पॉइंट्स पे वर्क कर रहे हैं। आज भी अपने बच्चे पे वर्क कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे की इंग्लिश में कमांड अच्छी हो, फ्लुएंटली इंग्लिश बोले, तो ये बहुत ज़रूरी भी है। एज आई सेड, इंग्लिश इज़ जस्ट एन लैंग्वेज, लेकिन अगर इसको सीखना है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन दिस लैंग्वेज। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, एवरी डे इसको यूज़ करिए, इस लैंग्वेज में बात करिए अपने बच्चे के साथ। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बच्चे भी मेरे बच्चे की तरह बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए और भी इस तरह की वीडियोज़ लेके आऊँगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।